नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएबीसी क्लास। तो कार्यपत्रक 64 7/12/2020 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। चलो अब की बार कौन से पार्ट से लिया गया है डीओई वालों ने नहीं दिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एसएबीसी क्लास पे तो आपको ये चीज तो दिखानी बनती ही है। 63 के बाद 64 जो आपका पाठ चल रहा है, वो पाठ का नाम है आपका परमाणु की संरचना, और ये भी परमाणु की संरचना पाठ के दायरे के अंदर ही आता है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो पिछली बार जो टॉपिक था परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, अब की बार जो अगर टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना। जैसे कोई भी चीज का रासायनिक सूत्र लिखते हैं H2O, जैसे जल का है तो H पहले क्यों आया, O क्यों नहीं पहले आया, इस प्रकार से क्यों नहीं लिखा जाता OH2, ऐसे क्यों लिखा जाता है H2O। तो ठीक है, इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए चीजें सीखेंगे किस प्रकार से रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। तो जिज्ञासा दीदी, हम किसी रसायन यौगिक के रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिख सकते हैं। ज्ञान, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें उसके संघटकों, परमाणु आयन के प्रतीक और संयोजकता जाननी आवश्यकता होती है। प्रतीक तो पक्का ही हमें पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, और इसकी संयोजकता जाननी होगी, जिसे हम पिछली वर्कशीट में भी कर चुके थे, 63 में और 65 में भी कर चुके हैं। काफी अच्छे से बच्चों समझ, 62 वाला अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने और अच्छे से बता रखा है संयोजकता किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर संयोजकता और प्रतीक आपको मालूम है तो आप अच्छे से हम निकाल सकते हैं। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या भी बताता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आगे है रासायनिक सूत्र लिखने के चरण, मतलब रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो कौन से उसमें चरण को ध्यान देने वाली बात होती है। अगर ये चीज आप समझ नहीं पाते हो तो जब रासायनिक सूत्र हम लिखेंगे ना, वहां आसानी से आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले है यौगिक को बनने वाले सभी संघटकों तत्वों के प्रतीक लिखना। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन का H होता है, सल्फाइड का S, इसके प्रतीक मालूम होने चाहिए। प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखनी पड़ेगी। हाँ, नीचे लिखिए। तो कहने मतलब जो संयोजकता होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, यहाँ पे सल्फर की संयोजकता 2 है। तो कहने मतलब इसकी संयोजकता उसी तत्व के नीचे आपको लिखनी होगी। अब संयोग परमाणु की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर लगाइए। अरे तीर का निशान बोल देते भैया, ये क्या इंग्लिश इस्तेमाल करना जरूरी था। तो तीर का निशान इस पार से इस पर तीर से तीर को भिड़ा देना है आपको। संयोजकता इसकी संयोजकता इसके साथ, इसकी संयोजकता इसके साथ। ठीक है, इसका बॉस इसके साथ, इसका बॉस इसके साथ। दूसरे तत्व, ये रहा नीचे वाला लास्ट पॉइंट क्या है, दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिमिट आना। सीधी सी बात है जो अभी हमने सीखी क्रॉस करके। अरे चीटी भाई साहब ये भी पढ़ रही है, पूरा वर्कशीट पढ़ जाएगी ये तो। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, अब ऐसे नियम क्या, हमने तो ये सब तो लिख लिया, लेकिन ये भी इस प्रकार से कैसे लिखा जाएगा ये भी तो समझना है। ये लिखने के लिए आपको ये पॉइंट का पढ़ना जरूरी है। आयनों की संयोजकता अथवा आवेश हमेशा संतुलित होनी चाहिए। जितने भी आवेश हैं इक्वल होने चाहिए, अनबैलेंस होंगे, असंतुलित होंगे तो बनेगा तो है नहीं, और गलत ही बन जाएगा आपका। अभी बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है। आपको पता होगा धातु अधातु दो होते हैं, तो पहले जो आपके लिखे जाएंगे वो धातु लिखे जाएंगे और उसके बाद अधातु। ठीक है, बहुपरमाणु आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखकर संयोजकता को उसके नीचे लिखते हैं। जैसे बहुपरमाणु आप देखो एक से ज्यादा जिसमें तत्व हो जाते हैं आपके। ठीक है, ये रहे आपके सी, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन है लेकिन दोनों बन जाते हैं, बहुपरमाणु आयन कहते हैं ना। तो इसे इस प्रकार से कार्बोनेट को इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे ये कहने की बात कह रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण करने के बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये इसे इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, कहेगा हाइड्रोजन, ऐसे ही लिख ले, बस नीचे भी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना, तत्व के प्रतीक हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का H S। ठीक है, इसे फिर नीचे करेंगे। जो इसकी संयोजकता कितनी है, H की संयोजकता हाइड्रोजन की संयोजकता है 1 और सल्फर की संयोजकता है 2। इसका तीर के इसके निशान इसके साथ मिला देंगे तो H2S लिखेंगे। पहले ये आ जाएगा आपका। ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पहले कार्बन फिर आपका ऑक्सीजन। ठीक है, पहले प्रतीक लिखें कार्बन फिर ऑक्सीजन। कार्बन का जो संयोजकता होती है वो आपकी 4 है और ऑक्सीजन की संयोजकता है 2। तो इन दोनों क्रॉस कर देंगे, इस प्रकार से मिल जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये भी याद रखना दोनों में 2 है। अगर मैथ पढ़े हैं दोनों में 2 अगर यहाँ पे 4 और 2 है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2.8
ठीक है। तो ये जो यह इसके साथ लगेगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, कहने मतलब अगर यहाँ भी काट दें तो कम 2 2 में 4, तो यहाँ पे 1 तो लिखते नहीं लेकिन 2 आता है आपका। नीचे आता है अगर सेम सेम होगा यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हाइड्रोजन H और क्लोराइड का Cl, ठीक है। यहाँ पे इसका भी संयुक्ता एक है, इसकी भी संयुक्ता एक है। अब दोनों में एक एक लगाना जरूरी नहीं होता, इस प्रकार का इसका हो जाएगा HCl, ये आपका एक अम्ल है, ठीक, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। अगर नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, क्लोरीन का क्लोरीन, क्लोराइड का जो इसकी संयुक्ता होती है 1, मैग्नीशियम का 2। इस तीर का निशान लगा देंगे, संयुक्ता यहाँ लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का हो जाएगा यहाँ पे MgCl और Cl के साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड उसी प्रकार है, प्रतीक कैल्शियम ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 है और यहाँ पे O के साथ भी 2 है, दोनों में 2 2 लग जाएगा, दोनों में दोनों 2 काट देंगे तो CaO हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आयनिक यौगिकों के सूत्र के उदाहरण है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का हो जाएगा कार्बोनेट का CO3 होता है आपका, इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 2 है, ये इसके साथ ये इसके साथ चला जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट इसके साथ 2 और इसके साथ 3, ठीक है। तो 3 तो पहले से ही है और यहाँ 1 लगाना, तो 1 तो लगाने कोई मतलब नहीं होता, जब इसके साथ 1 तो लगाएंगे नहीं, वही का वही आ जाएगा यहाँ पे, और CO3 क्यों हुई, 3 पहले से था। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का आपका, ठीक है, 3 संयोजकता इसकी 2, तो इसे जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे होल्ट वाइज में लग के 3 हो जाएगा, होल्ट वाइज में लग के 3, ये 3 बाहर है और ये वाला है, और जो 4 है वो पहले से ही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का संयोजकता 2, ऑक्सीजन की 1, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा, याद रखना, और ये आपका जो है आपका OH और बाहर की तरफ 2 लग जाएगा, क्योंकि दोनों पे लगाना है, आपकी बार दोनों पे लगाना है, याद रखना। अमोनिया सल्फेट, अमोनिया NH4 और सल्फेट का SO4, जो इसका संयोजकता है 1 है और इसकी संयोजकता 2 है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा ही लेते हैं, खाली स्थान दे रखा तो भर लेते हैं, ठीक है, ऊपर भी दिया हुआ है, इसकी संयोजकता इसके साथ, इसकी संयोजकता इसके साथ, खाली स्थान दे रखा तो इसकी संयोजकता इसके साथ, इसकी संयोजकता तीर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस बार में 2 SO4, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड, तो तीर का निशान इस प्रकार से, तीर का निशान इस प्रकार से लगा देंगे। तीर मेरा थोड़ा तिरछा हो रहा है क्योंकि मुझे कैमरे में देखना हो रहा है, तो हो जाएगा CaO होल टाइस OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से ये बन जाएगा आपका। अब आते हैं अपने प्यारे प्यारे प्रश्न पर कि जो बहुत बच्चों का इसे इंतजार रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है, तो ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें बड़ा सा आंसर लिख रखा है थोड़ा सा, ठीक है, अपनी तरफ से। तो इस प्रकार लिखिएगा, रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक से इस प्रकार निरूपित करता है, मतलब क्या निरूपित करता है, यही तो दिखाना है, जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है तथा आयनों की संख्या को भी बताता है। बस इतना लिखना इसमें हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ABC करके है, तो इसका भी अब हमने ABC करके ही लिखा हुआ है। पहला है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, प्रतीक संयोजकता, प्रतीक कैल्शियम का C, क्लोराइड का Cl, इसकी संयोजकता होती है 2, इसकी संयोजकता होती है 1, और बार बार कहूँगा जो हमने संयोजकता वाला है वो 63 और हम 62 में पढ़ चुके हैं संयोजकता, ठीक है, वो आप चैप्टर देख लीजिएगा, वो वर्कशीट देख लीजिएगा, वो आपको संयोजकता अच्छे समझ में आ जाएगी। अब इसके साथ ये लगाएंगे और इसके साथ 1 लगाएंगे, तो 1 तो लिखते नहीं है, CaCl2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, प्रतीक लिखेंगे मैग्नीशियम का Mg, कार्बोनेट का CO3, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे 2 लग जाएगा, अब इसके साथ भी 2 लग जाता, होल ट्वाइस के साथ 2 लगता, लेकिन दोनों में 2 और 2 है, जैसे मैंने बताया दोनों में कैंसिल हो जाएगा, इसी वजह से Mg का Mg, CO3 का यही आ जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम कार्बोनेट का यही है, ठीक। इसका जो C वाले पार्ट पे चलते हैं, C वाला पार्ट है आपका जल का सूत्र, प्रतीक H और O, संयोजकता हो इसकी संयोजकता इसके साथ, इसकी संयोजकता इसके साथ। अब जल का आपको पता है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, H2O आपका हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 1 लग जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा H2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र, प्रतीक फिर संयोजकता लिखेंगे, प्रतीक में आपका एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड का Cl, एल्यूमिनियम की जी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 1। अब ये इसके क्रॉस निशान लगाएंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ 1 आएगा तो 1 का कुछ नहीं होगा, अब इसके साथ
जो 3 है, जो इसकी संयोजकता वहाँ 3 लग जाएगी। बार बार चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी, ठीक है। 9th क्लास में यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, मजाक बात थोड़ी ना है, ठीक है प्यारे बच्चे हो आप लोग। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्न तत्वों से बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले आपका ए है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था ये आपका, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का होता है N, हाइड्रोजन का होता है H। इसकी जो संयोजकता होती है 3 और इसकी संयोजकता होती है 1। अब दोनों में जब क्रॉस करेंगे तो ये इसके साथ आपका N का N आ जाएगा और इसके साथ H3, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखने की बात है, इसका जो नाम हो जाएगा अमोनिया, ठीक, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है आपका। बी वाले हिस्से में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था, तो बी वाले हिस्से में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। ये इसके साथ लग जाएगा, ये इसके साथ लग जाएगा, ये हो जाएगा N2O3, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अब जो इसका सी वाले हिस्से में था कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा आपका, कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्सीजन के लिए O। अब दोनों की जो संयुक्ता है 2-2 है, तो कैल्शियम कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ मिला देंगे, 3 का थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, आप लोग फुट्टा लगा के मिलाइएगा, ठीक है, हाथों में ठंडे लग रही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो आपकी है धन आवेशित के लिए ये रहा आपका प्रतीक के निशान। धन आवेशित जो होते हैं जो आयनों को देते हैं, और ऋण आवेशित जो आयन लेते हैं। तो सोडियम पे प्लस चार्ज होगा, पोटेशियम के पे भी प्लस चार्ज, ये धन आवेशित हैं। और ऋण आवेशित क्लोराइड Cl पे माइनस, सल्फाइड पे 2 माइनस, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, इसे ऋण आवेशित है, ठीक। तो माई सीबीएसई क्लास के लिए आज इतना ही रहेगा, ठीक है। माई सीबीएसई क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।